तो देखिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 9 बाल लीला। ठीक है, तो बाल लीला का देखिए क्वेश्चन आंसर हम लोग बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन इसका क्या कहता है, यहाँ पे देखिए पार्ट से आगे पहला क्वेश्चन कहता है कि अपने साथियों द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताने के लिए कृष्ण अपनी माँ के सामने कौन कौन सी तर्क रखते हैं। ठीक है, मतलब झूठ बोलने के लिए अपनी माँ से क्या क्या वो बात रखती है अपनी माँ से। ठीक है, तो चलिए इसको उत्तर देते हैं। तो ये तो क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूँ, इसका सिर्फ उत्तर अब पढ़ना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। देखिए, अपने ऊपर लगाए गए उपकारों को झूठा साबित करने के लिए श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं, मैं सवेरे गाय चराने मधुवन चला जाता हूँ। ठीक है, वो मैया से कह रही है कि मैं सवेरे गाय चराने कहाँ चल जाता हूँ, मधुवन चल जाता हूँ, और शाम में घर वापस आता हूँ। फिर सिक्के पर रखे मक्खन के बर्तन को कैसे नीचे उतार सकता हूँ। ठीक है, सिक्के उसको कह रहे हैं, सिक्का एक रहता है ये बनाया हुआ मक्खन को रखने वाला टांगने वाला एक रस्सी का। ठीक है, कैसे उतार सकता हूँ। हे माँ, ये ग्वाल बाबा मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये ग्वाला बाबा कहाँ, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, कहता है कि बदनाम करने के लिए मेरे मुंह पर मक्खन लेप देते हैं। कितना भोले हैं, वो कह रहे हैं कि हमको बदनाम करने के लिए ग्वाला बाबा ने मेरे मुंह पर मक्खन क्या करते हैं, लपेट देते हैं। ठीक है, लेप देते हैं। कहता है कि कहते हैं वो कि तुम तो इतनी भोली हो कि इतनी झूठी बातें पर विश्वास कर लेती हो। ठीक है, श्री कृष्ण के इन बातों पर जब यशोदा संतुष्ट नहीं होती है तब माँ को यह कहकर निरुत्तर कर देता है कि तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, इस कारण मेरी बातों पर तुम विश्वास नहीं करती। ठीक है, मतलब जब फिर भी विश्वास नहीं करते उनको बहाना करने पर, फिर भी तब वो कहते हैं कि आपका लगता है कि मैं बेटा हूँ ही नहीं, इसीलिए आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। ठीक है, ऐसा ये झूठ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा में देखिए कहता है कि नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई है, उन्हें पढ़िए और बाल लीला के पदों में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिसका भावार्थ इन पंक्तियों में समाहित है। ठीक है, मतलब इसका जो हम लोग कविता पढ़े थे पिछले बार उसको लिखना है, मतलब कौन सा वो पंक्ति है जिसका ये अर्थ लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या में पढ़ते हैं कि माँ मैं अभी बहुत छोटा हूँ, छोटी छोटी मेरी बाहें हैं। ठीक है, सिक्का मैं किस तरह पा सकता हूँ। ठीक है, वो कह रहा है कि मेरा छोटे छोटे हाथ है, मैं सिक्का कैसे पा सकता हूँ, कैसे उतार सकता हूँ। ठीक है, माँ मेरे सभी दोस्त अभी दुश्मन बन बैठे हैं, मेरे मुंह पर जबरदस्ती मक्खन लगा दिए हैं। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा आपका, इसका अर्थ ये होगा कि मैं बालक बहियन को छोटे छिक्कों के ही विधि पायो, ग्वाला बाबा सब बैर परे हैं। ठीक है, बर बस मुख लपटाओ। ठीक है, इसका अर्थ ये होगा। ठीक है, मतलब ये जो पंक्ति है उसका अर्थ दे दिया है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन को कह रहा है कि आप उसका भावार्थ लिखें। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, खा में देखिए क्या कहता है कि माँ अपनी यह लाठी और कंबल लो, तनु मुझे बहुत परेशान किया है। इस पर यशोदा हंसकर कृष्ण को गले से लगा लेती है। मतलब
तो देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा था, ठीक है, इसके लिए सॉरी। देखिए फिर से मैं पढ़ देता हूँ। कहता है कि माँ अपनी यह लाठी और कंबल लो तूने तनु मुझे बहुत परेशान किया है। इस पर यशोदा हंसकर कृष्ण को गले से लगा लेती है, ठीक है। तो इसका देखिए हो जाएगा अर्थ। इसका अर्थ हो जाएगा कि यह लौ अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नचायो, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है कि सूरदास तब बिहसी जसोदा लय उर कंठ लगायो। इसका अर्थ यही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कहता है पाठ से आगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि अपने बचपन की कोई भी मज़ेदार घटना लिखिए। तो आपका जैसे कृष्ण जी का मज़ेदार घटना मक्खन वाला था, तो आप अपना बचपन का कोई ऐसा कुछ याद हो जिस, ठीक है, उसको आपको लिखना है। ये आप खुद से लिखिएगा, ठीक है, अपना घटना आप खुद से लिखिए, ठीक है। दूसरा में देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है कि निम्नलिखित पद का अर्थ अपनी मातृभाषा में कीजिए। इसका अपनी मातृभाषा में करना है। देखिए का में देखिए कहता है कि मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो, ग्वाला बाबा सब बैर परे है, ठीक है, बरबस मुख लपटायो। तो इसका देखिए अर्थ हो जाएगा। तो इसका पाठ में देखिए, पाठ से आगे देखिए दू का आंसर हो जाएगा कि मैं तो बालक हूँ और मेरी बाहें भी छोटी है, फिर मैं छिक्का कैसे पकड़ सकता हूँ, ठीक है। सभी ग्वाल बाल मुझसे बैर रखने लगे हैं, ठीक है, मतलब दुश्मनी करने लगे हैं। ये मेरे मुंह में ज़बरदस्ती मक्खन लभेर देते हैं, ठीक है। इसका अर्थ यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद खा में कहता है कि तू जननी मन की अति भोरी इसके कहीं पति आयो। कहता है कि जिए तेरी कछु भेद, मतलब जिए तेरी कछु भेद उपजिए हैं जानी परोए जायो, ठीक है। तो इसका देखिए क्या अर्थ होगा। तो खा में इसका अर्थ होगा कि माता तुम मन की बड़ी भोली हो जो इसके कहने पर विश्वास कर लेते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में भेद पैदा हो गया है, ठीक है, यह जानकर कि मैं किसी अन्य का जन्माया हुआ हूँ, ठीक है। मतलब श्री कृष्ण जी कहना चाहते हैं कि आपको भेदभाव हो गया है, ठीक है, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, ठीक है। तो इसका 2 का क्वेश्चन हो गया का और खा। आगे देखिए ये रहा पेज नंबर 42 में आपका शब्दार्थ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।